नमस्कार। सिंह राशि वालों के लिए सितंबर 2026 का महीना ग्रहों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस महीने आपकी राशि के स्वामी सूर्य शुरुआत में अपनी ही राशि सिंह में रहेंगे और 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, जबकि शनि सप्तम भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। 18 सितंबर को मंगल आपकी राशि से 12वें भाव से निकलकर आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को काफी प्रभावित कर सकता है। साथ ही राहु सप्तम भाव और केतु आपकी राशि में गोचर करेंगे, इसलिए महीने में रिश्तों, स्वास्थ्य, साझेदारी और व्यक्तिगत निर्णयों में विशेष सावधानी की आवश्यकता रहेगी। आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए सितंबर 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। करियर और नौकरी के लिहाज से सिंह राशि के लिए दसम भाव अर्थात कर्म और करियर भाव के स्वामी शुक्र शुरुआत में तुला राशि में प्रवेश करके आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव में दशमें शुक्र का गोचर आपके करियर में स्वयं के प्रयासों को आगे बढ़ाने का संकेत देता है। जो लोग मीडिया, कला, डिजाइन, मनोरंजन, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, लेखन, संचार क्षेत्र से जुड़े काम करते हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। सूर्य महीने की शुरुआत में सिंह राशि में रहेंगे, इसलिए महीने की शुरुआत में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने वाली हो सकती है। आप अपने करियर में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं। 17 सितंबर के बाद सूर्य आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। इससे करियर का फोकस आर्थिक लाभ, वेतन, बचत और पारिवारिक जिम्मेदारियों की ओर बढ़ सकता है। बुध महीने की शुरुआत में आपकी राशि में रहेंगे और 17 सितंबर को दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि के लिए बुध दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए 7 सितंबर के बाद आर्थिक लाभ, नेटवर्किंग, आय और व्यावसायिक बातचीत के लिए समय महत्वपूर्ण हो सकता है। इस महीने केवल अवसर का इंतजार न करें, स्वयं पहल करें, संपर्क बढ़ाएं और अपने कौशल को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का यथासंभव प्रयास करें। आर्थिक दृष्टिकोण से सितंबर का महीना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। महीने की शुरुआत में सूर्य लग्न में रहेंगे, जबकि 17 सितंबर के बाद बुध भी दूसरे भाव में आ जाएंगे। बुध सिंह राशि के लिए दूसरे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। दूसरे भाव में लाभेश बुध का आना आर्थिक दृष्टि से अच्छा संकेत माना जा सकता है। आय के नए साधन, पुराने भुगतान की प्राप्ति, व्यापार में आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। 17 सितंबर के बाद सूर्य भी दूसरे भाव में आ जाएंगे। सूर्य दूसरे भाव के स्वामी बुध के साथ रहने के कारण धन संबंधी विषय में अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि केतु भी पूरे महीने आपकी राशि में रहेंगे और राहु सप्तम भाव में गोचर करेंगे, इसलिए आर्थिक मामलों में किसी व्यक्ति के भरोसे अत्यधिक निर्भर रहने से बचना चाहिए। निवेश, साझेदारी या किसी के कहने पर आर्थिक निर्णय लेने से पहले सभी दस्तावेजों और शर्तों को अच्छी तरह जांच और परख कर लेनी चाहिए। बृहस्पति 12वें भाव में स्थित है। 12वें भाव में पंचमेश की स्थिति शिक्षा, संतान, रचनात्मक कार्यों के पर खर्च का संकेत कर सकती है। विदेश यात्रा, ऑनलाइन कार्य, आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़े मामलों में खर्च बढ़ सकते हैं। आय बढ़ाने के अवसर के साथ साथ खर्चों पर नियंत्रण रखें। सितंबर में कमाई अच्छी हो सकती है, लेकिन बचत के लिए अनुशासन आवश्यक रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना थोड़ा मिश्रित रह सकता है। सूर्य महीने की शुरुआत में लग्न में रहेंगे। लग्न सूर्य का लग्न में होना सामान्य रूप से आत्मविश्वास, ऊर्जा और व्यक्तित्व को मजबूत करता है, लेकिन केतु भी सिंह राशि में स्थित है, इसलिए कभी कभी ऊर्जा में उतार चढ़ाव, मानसिक अस्थिरता या अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही हो सकती है। 18 सितंबर को मंगल आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि के लिए मंगल चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी हैं, इसलिए चतुर्थेश और नवमेश मंगल का लग्न में आना महत्वपूर्ण है। यह स्थिति आपको अत्यधिक सक्रिय और महत्वाकांक्षी बना सकती है। आप अपने जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन मंगल की ऊर्जा के कारण जल्दबाजी, क्रोध और तनाव से आपको बचना चाहिए। मंगल की दृष्टि चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव पर पड़ेगी। इससे घर परिवार, दाम्पत्य जीवन और अचानक होने वाली परिस्थितियों में सावधानी आवश्यक रहेगी। कुल मिलाकर सितंबर के दूसरे भाग में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें।
जल्दबाजी से बचें, शरीर को आराम देने के लिए पर्याप्त नींद और नियमित दिनचर्या बनाए रखें। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से सिंह राशि वालों के लिए सितंबर का महीना सबसे संवेदनशील क्षेत्र के संबंधों में हो सकता है। राहु पूरे महीने सप्तम भाव में स्थित रहेंगे और सप्तम भाव विवाह, वैवाहिक जीवन, साझेदारी और सार्वजनिक संबंधों का भाव होता है। राहु यहाँ होने पर रिश्तों में भ्रम, अत्यधिक अपेक्षा, अचानक परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। यदि विवाह हो चुका है तो जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए किसी भी बात का निष्कर्ष निकालने से पहले सामने वाले की बात पूरी तरह से समझें। मंगल 18 सितंबर के बाद लग्न में आकर सप्तम भाव को सीधा देखेंगे। इससे दाम्पत्य जीवन में आकर्षण, ऊर्जा दोनों बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ ही बहस और मतभेद की संभावना भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अविवाहित लोगों के लिए राहु नए और असामान्य संबंधों का अवसर दे सकता है, लेकिन किसी नए रिश्ते में बहुत जल्दी भावनात्मक या आर्थिक रूप से जुड़ने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। इस महीने रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखें। शक और अनुमान के बजाय सीधे बातचीत करना आपके लिए बेहतर रहेगा। परिवार और घरेलू जीवन के लिहाज से शुक्र आपके दशम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में रहेंगे। इससे परिवार के लोगों के सहयोग से करियर संबंधी अवसर मिल सकते हैं। मंगल 18 सितंबर के बाद चौथे भाव पर अपनी चतुर्दृष्टि डालेंगे। चतुर्थेश मंगल का अपनी दृष्टि से चौथे भाव को प्रभावित करना घर, संपत्ति और घरेलू मामलों में सक्रियता बढ़ा सकता है। घर में मरम्मत, सजावट, वाहन या फिर संपत्ति से संबंधित कोई काम शुरू हो सकता है, लेकिन मंगल की तीखी ऊर्जा के कारण परिवार में छोटी छोटी बात पर विवाद भी हो सकता है। विशेष रूप से माता या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बातचीत करते समय संयम रखें। 26 सितंबर को बुध तीसरे भाव से चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। इससे संपत्ति, वाहन, घर, शिक्षा और पारिवारिक निर्णयों में बातचीत और कागजी कार्रवाई बढ़ सकती है। घर से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो जल्दबाजी ना करें। कागजात और आर्थिक पक्ष की अच्छी तरह जांच करें। शिक्षा और संतान के मामले में सिंह राशि के लिए पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है। इस महीने बृहस्पति 12वें भाव में गोचर करेंगे। इस स्थिति में विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अधिक मेहनत और एकाग्रता की आवश्यकता हो सकती है। यदि पढ़ाई के लिए घर से दूर जाना पड़ रहा है तो विदेश में शिक्षा लेने की योजना है तो ग्रह स्थिति उस दिशा में अवसर पैदा कर सकती है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। इससे शिक्षा के लिए घर का वातावरण सहयोगी बनाने का अवसर मिल सकता है। संतान से संबंधित मामलों में खर्च बढ़ सकता है। बच्चों की शिक्षा, यात्रा या किसी विशेष आवश्यकता पर धन खर्च होने की संभावना है। विद्यार्थियों को इस महीने मोबाइल, सोशल मीडिया और अचानक गतिविधियों से दूरी बनाकर पढ़ाई के लिए निश्चित समय निर्धारित करना लाभदायक रहेगा। भाग्य और आध्यात्मिक जीवन सिंह राशि के लिए भाग्य, गुरु, धर्म और लंबी यात्राओं के स्वामी मंगल है। 18 सितंबर को मंगल आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। यह स्थिति भाग्य को आपके स्वयं के प्रयासों से जोड़ती है। इस महीने केवल भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय स्वयं आगे बढ़कर काम करने से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मंगल की ऊर्जा आपको यात्रा, उच्च शिक्षा, धार्मिक गतिविधियों और महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा सकती है, लेकिन शनि पूरे महीने मीन राशि में वक्री होकर आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में वक्री शनि पुराने मामलों, साझेदारी, ऋण, कानूनी विषयों में या अचानक आने वाली परिस्थितियों की समीक्षा करा सकते हैं। करियर में पुराने कामों और जिम्मेदारियों का दबाव महसूस हो सकता है। सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर होने के कारण आर्थिक मामलों में अनुशासन जरूरी रहेगा। 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से शिक्षा और संतान संबंधी मामलों में धैर्य की आवश्यकता रहेगी। भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय कर्म पर भरोसा करें। सितंबर में धीमी गति से मिला परिणाम भी लंबे समय के लिए अधिक स्थायी हो सकता है। बृहस्पति पूरे महीने 12वें भाव में स्थित रहेंगे। 12वां भाव विदेश, लंबी दूरी की यात्रा, अस्पताल खर्च, एकांत और आध्यात्मिकता का भाव है। बृहस्पति का 12वें भाव में होना विदेश शिक्षा, शोध, गुप्त विषयों और आध्यात्मिक गतिविधियों का अवसर दे सकता है। यदि आप विदेश में नौकरी, शिक्षा
या व्यवसाय की योजना बना रहे हैं तो इस दिशा में प्रयास जारी रखना चाहिए। हालांकि बृहस्पति आपके द्वादश भाव में होने से खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए यात्रा या विदेश संबंधी किसी योजना के लिए पहले से बजट बनाकर तैयार रहे। व्यवसाय और साझेदारी। व्यवसाय करने वालों के लिए राहु का सप्तम भाव में गोचर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। राहु नई साझेदारी, नए ग्राहक, नए बाजारों से जुड़ने का अवसर दे सकता है, लेकिन साझेदारी में पारदर्शिता बहुत जरूरी रहेगी। मंगल 18 सितंबर के बाद सप्तम भाव को दृष्टि डालेंगे, इससे व्यापारिक गतिविधियां तेज हो सकती हैं, लेकिन साझेदारों या उनके साथ मतभेद भी हो सकते हैं। इसलिए मौखिक वादों के बजाय लिखित समझौतों को प्राथमिकता देना आपके लिए बेहतर रहेगा। बुध 7 सितंबर को दूसरे भाव में रहकर आर्थिक बातचीत को मजबूत करेंगे, इससे व्यापार में मूल्य निर्धारण, सौदाबाजी, वित्तीय योजनाओं बनाने में मदद मिलेगी। नया व्यवसाय शुरू करने या साझेदारी करने से पहले सामने वाले व्यक्ति की विश्वसनीयता और आर्थिक स्थिति की जांच अवश्य करें। सितंबर 2026 की विशेष सलाह। सिंह राशि वालों के लिए सितंबर 2026 का मुख्य संदेश है अपनी ऊर्जा को सही दिशा और रिश्तों में जल्दबाजी से बचें। महीने की शुरुआत में लग्न सूर्य का लग्न में होना आपको आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता देगा। 7 सितंबर के बाद लाभेश बुध का दूसरे भाव में आना आर्थिक दृष्टि से अवसर दे सकता है। 17 सितंबर के बाद सूर्य भी दूसरे भाव में आकर धन, परिवार और वाणी को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। 18 सितंबर के बाद नवमेश और चतुर्थेश मंगल का लग्न में आना आपकी सक्रियता को बहुत बढ़ा सकता है। यह समय अपने लक्ष्य के लिए साहसपूर्वक आगे बढ़ने का है, लेकिन राहु सप्तम भाव और केतु लग्न में होने के कारण व्यक्तिगत और वैवाहिक संबंधों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। कुल मिलाकर सितंबर 2026 सिंह राशि वालों के लिए करियर में प्रयास बढ़ाने, आर्थिक स्थिति मजबूत करने, नए संपर्क बनाने, व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का महीना है। इसलिए क्रोध के बजाय विवेक, जल्दबाजी के बजाय योजना और संदेह के बजाय स्पष्ट संवाद को अपनाना बेहतर रहेगा। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो सितंबर का महीना आपके लिए आने वाले समय की मजबूत नींव रख सकता है। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को सितंबर महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।